बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फैंटेसी वर्ल्ड। नाज़रीन, आप सब से मेरी रिक्वेस्ट है, आप सब मेरे चैनल फैंटेसी वर्ल्ड को प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। प्रतापगढ़ गांव में वैद्यनाथ किसान रहा करता था। वैसे तो वैद्यनाथ समझदार और गुणी था, लेकिन अपने भाइयों के निकम्मे होने की वजह से हमेशा परेशान रहता। वैद्यनाथ के खेत कम होने की वजह से वो गांव के जमींदार ठाकुर की खेत लेकर उन्हें भी जोता करता था। ठाकुर को अच्छे से पता था कि वैद्यनाथ काम का आदमी है। उसकी अच्छाई और अक्लमंदी की वजह से ठाकुर को फसल में बेहद मुनाफा होता था। अरे वैद्यनाथ, आज शाम को जल्दी चले जाना और खाना और मिठाइयाँ हमारे घर से ले जाना, ठीक है? हाँ, मैं खाना और मिठाइयाँ दोनों लेके जाऊँगा। लेकिन ये किस अवसर की खुशी में? हाँ, अरे पूरे गांव को खबर है, तुम्हें पता नहीं? मुझे श्याम लाल ने अपने खेत दे दिए क्योंकि कर्ज नहीं चुका पाया था ना। अरे वाह मालिक वाह, आपने उसकी भी जमीन ले ली, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैद्यनाथ ठाकुर के घर से मिठाई और खाना लेकर अपने घर जाता है और सारी बातें अपनी बेगम को बताता है। अरे जाने मन, कहाँ हो? ये देखो, मैं तुम्हारे लिए खूब सारा खाना और ढेर सारी मिठाइयाँ लाया हूँ। जी, ये किस खुशी में? और इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कैसे आए? अरे ये मिठाई और खाना तो मालिक ने दिया, वो श्यामलाल ने उनकी जमीन उनके नाम कर दी है ना, इसीलिए। श्यामलाल ने उनके नाम कर दी या उन्होंने हड़प ली? अरे तुमने सही कहा रूपा, सब कुछ तो ठाकुर का है। गली मोहल्ला ठाकुर का, कुआं ठाकुर का, हल ठाकुर का, फसल ठाकुर की। अरे फिर हमारा क्या है, गांव या देश? आप निराश मत होइए, खाना निकाल दिया है, अब खा लीजिए। अरे वो कहते हैं ना, हमें तो सूखी रोटी भी बहुत है, अब दूसरों को खीर नहीं मिल रही तो हम क्या करें? वैद्यनाथ सुबह में फिर से ठाकुर के यहाँ हल चलाने चला जाता है। मालिक आज कहीं दिखाई नहीं दे रहे, मैं खेत कैसे जोतूंगा? अरे सारे हल पड़ोस की शादी में चले गए हैं। शादी में हल का होना अच्छा माना जाता है। तुम एक काम करो, आज जाकर अपने खेतों से हल ले आओ और उससे हमारे खेत जोत दो। हाँ ठीक है मालिक, मैं ऐसा ही करूँगा। वैद्यनाथ घर जाकर अपनी पुश्तैनी हल निकालता है और उसे लेकर ठाकुर के खेत में जाता है। वैद्यनाथ के पुश्तैनी हल के मुठ में एक हीरा था, जिसके बारे में वैद्यनाथ को कुछ भी पता नहीं था। एक छोटा सा हीरा जिसकी कीमत 1 लाख थी। अरे आज तो मैं बहुत थक गया, बहुत जोरों की भूख लग रही है भाई। शाम हो गई थी। वैद्यनाथ जा ही रहा था कि वहाँ पर ठाकुर आ गया और कहने लगा, अरे वैद्यनाथ, तुम अभी तक यहीं हो? घर कब जाओगे भाई? आज इतना वक्त कैसे हो गया? मालिक आज वो हल लाने में देरी हो गई थी ना, इसीलिए। ये देखिए, ये है हमारा पुश्तैनी हल। मेरे अब्बू मरते वक्त यही मुझे हल देके गए थे। ठाकुर हल के मुठ पर चमकता हुआ हीरा देखकर चौंक जाता है। अरे ये हल तो बहुत कीमती लगता है, लेकिन ये हल इस बेवकूफ़ के पास क्या कर रहा है? हल तो बहुत अच्छा है और बहुत बड़ा भी है। हाँ, एक काम करना, इसे यहीं छोड़ कर जाना। वो क्या है कि दूसरे खेतों को भी जोतना है, तो हमारे पास हल नहीं है, कल आकर फिर से ले जाना। अरे मालिक, ये भी कोई मांगने की बात है? मैं ऐसा ही करूँगा, जाते वक्त इस हल को यहीं छोड़कर जाऊँगा। उस हीरे के हल को देखकर ठाकुर के मन में लालच आ जाता है और वो उस हीरे को लेकर जौहरी के पास जाता है। आइए ठाकुर साहब, आइए। अरे अब कौन से हार और कंगन बनवाने हैं? कोई छोटा काम नहीं करना, मैं तो ये हीरा बेचने आया हूँ। इस हीरे का बताइए कितना मिलेगा? ये हीरा तो 20 लाख का है। ये आपको कहाँ से मिला? ये तो बहुत ही मशहूर हीरा है, पन्ना का। अरे तुम अपना काम से काम रखो,
और इसके पैसे लाओ। ठाकुर जौहरी से पैसे लेकर अपने घर शान से चला जाता है। इस बात की खबर वैद्यनाथ को बिल्कुल भी नहीं रहती। अरे वैद्यनाथ, घर पर हो या नहीं? मालिक, आप यहाँ किसी आदमी को भेज दिया होता या मैं खुद आपके पास आ जाता। क्या क्या बात हो गई मालिक? अरे मैं तुमसे बहुत खुश हूँ भाई। ये लो कुछ पैसे, अपना कर्जा चुका देना और इससे कुछ दिनों तक आराम की ज़िंदगी बिताना। और हाँ, मैंने तुम्हारा हल तुम्हारे घर के पास ही रखवा दिया है। ठाकुर इतना कहकर वहां से चला जाता है। वैद्यनाथ की नजर जब अपने हल पर पड़ती है तो वो अपनी बेगम पुष्पा को बुलाकर पूछता है, अरे जानेमन, ये देखो हमारे हल से मणि गायब है जो चमकते रहता था। जरूर कहीं खो गई होगी, और क्या, कल सवेरे जाना और ठाकुर साहब के खेत में देख लेना। वैद्यनाथ पूरी रात सो नहीं पाता। उसे बस हल के मणि की ही चिंता होती है। सोते वक्त उसके सपने में उसके पूर्वज आते हैं, यानी कि उसके दादाजी आते हैं और उससे कहते हैं, अरे तुम कितने बेवकूफ़ हो तुम। उस ठाकुर ने तुम्हारे साथ छल किया है। जिसे हल का मणि समझ रहे थे वो असली हीरा था, जिसकी कीमत आज के समय में बहुत ज़्यादा थी। उस ठाकुर ने तुमसे ये लेकर तुम्हें ठग लिया है। अरे अब मैं क्या करूं? मेरा तो दिमाग ही नहीं था उस वक्त। तुम फिक्र मत करो, वो तो बस एक छोटा सा टुकड़ा था। हमारे घर के पैखाने में पूरे जादुई हीरो का हल है। उसे जाकर ले लो और उससे अपने खेत को जोत दो। उससे क्या होगा? उसे तुम्हारे खेतों की फसलें बहुत अच्छी होंगी, बहुत ही चमत्कार होगी और खाने में बहुत ही लजीज होगी। ये कोई साधारण हल नहीं है। सपने में अपने दादाजी को देखकर वैद्यनाथ की नींद खुल जाती है और वो अपनी पत्नी पुष्पा से सारी बातें बता देता है। क्या कहा आपने? उस ठाकुर ने हमारे साथ ऐसा किया? हम उसे छोड़ेंगे नहीं। अरे बस तुम देखती जाओ मैं क्या क्या करता हूँ और कैसे कैसे करता हूँ। वैद्यनाथ ने बिल्कुल वैसा ही किया। जादुई हीरे का हल घर के खुफिया कमरे से निकाला। इस खेत में आप क्या बोने वाले हैं? इस खेत में आलू, जो हीरे के हल से बहुत ही अच्छे और स्वादिष्ट खाने में लगेंगे। जैसे ही वैद्यनाथ ने जादुई हीरे का हल चलाया, हीरे का हल ज्यादा चमकने लगा। ऐसा लगा जैसे सारे खेत में बिजली दौड़ गई हो। ये देखो, इस जादुई हीरे के हल की ताकत इस खेत में आ गई है। अगर आपके दादाजी कुछ दिन और पहले सपने में आ जाते तो क्या उनका कुछ बिगड़ जाता? हमारी जिंदगी बहुत बदल गई है अब। और वो अपने खेतों में दिन रात मेहनत करके उसे जोतने लगा। उस जादुई हीरे के हल की वजह से वैद्यनाथ को बेहद मुनाफा हुआ और वो ठाकुर से भी ज्यादा अमीर हो गया। अरे अब गांव में हर कोई उस वैद्यनाथ की बात सुनते हैं। हर कोई उसके अनाज से ही घर चलाता है। पिछले कुछ दिनों से वैद्यनाथ की जिंदगी बहुत बदल गई है। अरे मुझे यही बात तो खाई जा रही है। आखिर ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ जिससे उस वैद्यनाथ की जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई? ठाकुर और उसका नौकर वैद्यनाथ के आलीशान घर में जाते हैं। अरे कहाँ हो वैद्यनाथ? अरे भाई, सुना है जिंदगी में तुमने बहुत तरक्की कर ली है। हाँ, तरक्की तो हुई है, क्योंकि मैंने किसी के साथ छल थोड़ी किया है। आपने मेरे हल के हीरे को भी छल से ले लिया, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी कुछ और ही थी। ठाकुर को वैद्यनाथ की तीखी बोली से गुस्सा आ जाता है और वो अपने नौकर को वैद्यनाथ को कमरे में बंद करने का आदेश देता है। इसे जाकर कमरे में बंद कर दो और घर की तलाशी लो। ठाकुर के कहे अनुसार नौकर ने वैद्यनाथ को जबरदस्ती कमरे में बंद कर दिया और घर की तलाशी लेने लगा। तब वहां उसे जादुई हीरे का हल दिखा। ये देखो, ये रही इसकी अमीर होने की चाबी। हाँ मालिक, देखो कितना चमक रहा है। जैसे ही ठाकुर और उसका नौकर उस जादुई हीरे के हल को अपने हाथ में पकड़ता है, उन्हें बेहद तेज बिजली का झटका लगता है।
बचाओ बचाओ, भागो 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 यहाँ से, अरे अरे मालिक, अरे मालिक, अरे मालिक, मालिक बचाओ, मालिक, मालिक बचाओ। और उन्होंने तुरंत उस जादुई हीरे के हल को छोड़ दिया। नौकर ने दरवाजा खोलकर वैद्यनाथ को बाहर निकाला। अरे इस घर में रहना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है, भागो यहाँ से। मालिक, अब से आपके यहाँ काम करने नहीं आऊँगा मैं आपकी नौकरी छोड़ रहा हूँ। ठाकुर और नौकर को उसकी सीख मिल गई। वैद्यनाथ को भी इसका अंदाजा हो गया और वो अपने दादाजी की फोटो देखकर मुस्कुराने लगा और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल फैंटेसी वर्ल्ड को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।